नमस्ते दोस्तों, न्यू लक्ष्य एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक कंसेप्ट को समझा था और उसके जो है बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। लेकिन आज जो है उसके आगे जो है पीडीएफ उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, आगे के सवाल आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, if a sum of money at simple interest become 36 times in 100 years, then it will become 29 times in आपसे पूछा गया कि भाई ये बताओ कि कितने साल में ये 29 टाइम्स गुना हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है इसमें कि मान लो कि प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल नहीं पता, तो मान लो आपके प्रिंसिपल कितना है, 1 है। बाद में जो ये है, यही प्रिंसिपल कितना गुना बन जा रहा है, बिकम्स 36 टाइम्स। यही प्रिंसिपल बाद में क्या बन जा रहा है, अमाउंट कितना गुना बन जा रहा है, आप बोलोगे 36 टाइम हो रहा है। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। आपसे क्या पूछा गया कि ये बताओ कि भाई प्रिंसिपल तो हमेशा सेम होता है। प्रिंसिपल अगर आपने 1 माना तो इसको भी क्या मानोगे, 1। प्रिंसिपल हमेशा सेम होता है। तो ये आपसे पूछा गया भाई कितने ईयर में, कितने सालों में कितने ईयर में ये 29 गुना हो जाएगा ये। अच्छा मुझे बताओ, प्रिंसिपल में से आप अमाउंट है, देखो अगर मैं यहाँ से सीआई निकालूं तो सीआई क्या होगा, अमाउंट में से क्या घटा दो प्रिंसिपल, तो क्या आ जाएगा आपका 36 और ये कितना आ गया 35। ये बता कितने साल में हो रहा है। ये अगर आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है कि भाई मान लिया कि प्रिंसिपल लेट किया है कि 1 है, ये जो बाद में प्रिंसिपल कितना गुना हो रहा है 36 गुना, यानी आपका अमाउंट बन जा रहा है। तो अगर यहाँ से आप सीआई निकालोगे तो सीआई कितना हो गया 35, कितने सालों में 100 ईयर में ये हो रहा है 100 ईयर में। आपसे पूछा गया भाई कितने सालों में यह 29 टाइम्स हो जाएगा, 29 गुना। तो आप बोलोगे 29 में से गया कितना आ गया 28। तो यहाँ से देखो 35 साल, जो आपका ये 35 है, 35 कितने साल में हो रहा है 100 में। अगर मैं आपसे पूछूंगा एक की वैल्यू, तो आप बोलोगे 100 अपन में 35। ये इसको कट कर लो, कितना आ गया 20 अपन में 7, 20 अपन में 7। यानी इसको आप देखो, एक की वैल्यू कितना आ गया 20 अपन में 7, इससे मल्टीप्लाई कर दो 28 इंटू में 20/7, ये कितने बार में कट गया 4, यानी 80 साल लग जाएंगे। इस सवाल को करने का यही आपका बेस्ट तरीका। अगर ऐसे सवाल आ जाए कि हाउ मेनी टाइम्स, ये किस तरीके से, तो इस सवाल को आप एग्जाम में ऐसे करोगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव आफ्टर 2 ईयर्स। यानी आपसे क्या पूछा गया है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई क्या होगा। देखो सीआई पूछ रहा है, सीआई आपसे पूछ रहा है, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है प्रिंसिपल कितना है 1000, टाइम कितना दे रखा है आपको 2 ईयर, रेट कितना लग रहा है 10%, हर एक साल लग रहा है 10%, यानी 1000 का 10% कितना होगा 100। 1000 है, इसका क्या कितना होगा 10% 100, ये भी आपका कितना होगा 100 आ गया। उसके बाद इसका भी, इस पर भी क्या लग रहा है 10% कितना आ गया आपका 10, यानी कि इसका 210, ये आपका 2 साल का सीआई आ गया, 210 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 2% एंड 3% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर रिस्पेक्टिवली, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स। देखो इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा, अलग दे रखा, यानी कि फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है 2%, सेकेंड ईयर कितना लग रहा है, सेकेंड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 3%। आपसे पूछा गया व्हाट इज द सीआई क्या होगा। देखो ये आपको दे रखा है 10,000, ठीक है, ये यानी फर्स्ट ईयर कितना लग रहा है 2%, सेकेंड ईयर कितना लग रहा है 3% लग रहा है। अगर आप इस सवाल को करोगे तो यानी कि 10,000 का 2% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 200,
10,000 का 3% कितना होगा 300। अब नेक्स्ट ईयर देखो, नेक्स्ट ईयर जो है इस पर जो है नेक्स्ट ईयर अगले साल के लिए इस ब्याज पर कितना ब्याज लगेगा 3% लगेगा। कितना लगेगा 3%। 3%। अगर आप बोलोगे 200 का 3% कितना होगा तो आप बोलोगे सीधा सीधा कितना हो जाएगा 6, यानी कि CI कितना आ गया CI। तो आप बोलोगे 200 प्लस में 300 प्लस में 6, ये आपका क्या हो गया 506 CI आ गया। ये 2 साल का CI आपसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1000 बिकम्स इक्वल टू 1331 इन 3 ईयर्स। यानी कि देखो एक प्रिंसिपल है, 3 साल में अमाउंट कितना बन जा रहा है 1331। आप एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, यानी आर की वैल्यू पूछा जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो इस सवाल जो अगर आपको देखो क्या दे रखा है अमाउंट, यानी कि आपको क्या दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है 1000, अमाउंट कितना दे रखा है 1331। देखो अगर ऐसा सवाल आ जाए कि भाई कोई प्रिंसिपल है, बाद में जो है ये बढ़ के इतने सालों में इतना अमाउंट बन जा रहा है, फिर आपको अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका क्या है, आप देखो कि आप रेशियो लिख लो, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल का रेशियो लिख लो। अमाउंट कितना 1331 अपॉन में क्या होगा 1000। ये होता कि 3 साल है, 3 साल है, तो यहाँ पे क्या ले लोगे आप क्यूब ले लो, क्यूब रूट ले लो। अगर मान लो कि यहाँ पर ऐसे सवाल आता 2 साल होता तो आप क्या लेते स्क्वायर रूट। ये बताओ 1331 किसका क्यूब होता है 11 का, ये कितना होगा ये, यानी कि देखो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या हो गया अमाउंट हो गया। तो आपसे पूछा ये CI बताओ, CI 1 साल का CI कितना आ जाएगा। देखो 3 साल से आप किस में कन्वर्ट कर लिए इसको फर्स्ट ईयर, यानी कि 1 साल में कन्वर्ट कर लिए। देखो आपको 3 साल की वैल्यू दे रखा था, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया 1 साल में कन्वर्ट कर लिया है। ये बताओ प्रिंसिपल कितना है 10 है, आपको क्या निकालना है रेट निकालना है। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, आप देखो ये आपको रेट कैसे निकालता आपको समझाया था पहले भी कि रेट परसेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए 1 ईयर का CI चाहिए, अपॉन में क्या चाहिए प्रिंसिपल इंटू में 100%। यानी कि एक चीज़ देखो यहाँ पर CI कितना आ गया है 1/100 इंटू में 100%। तो ये आपका कितना आ गया, ये 0 से 0 कट गया, यानी कितना आ गया 10%। इसका आंसर हो गया 10%। राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी आर 400 एंड 420 इन 2 ईयर, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो आपको क्या दे रखा है कि भाई सम है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी आर 400 यानी SI कितना दे रखा है आपको 400, 2 साल का ही आपका। फिर CI कितना दे रखा है, CI आपको दे रखा है 420। देखो इस सवाल को अगर आप बेसिक से करने लगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ कि SI क्या होता है, SI हर एक साल क्या लगता है सेम लगता है। यहाँ पर टाइम कितना है 2 साल। अगर मान लिया कि भाई ये है, ये अगर SI 4 कितना है 400 है, टाइम कितना है 200 है, यानी कि जो SI आपका हर एक साल क्या लगता है सेम लगता है। यानी कि फर्स्ट ईयर SI कितना होगा 200, सेकेंड ईयर कितना होगा SI 200। आप मुझे बताओ कि आपको CI 2 साल का CI दे रखा है, यानी कि देखो 200 तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 20 आ गया। यानी कि आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हो, आप बोलोगे 20 अपॉन में 200 इंटू में 100%। ये 00 से 00 कट गया, ये आपका सीधा कितना आ गया 10%। इसका राइट आंसर हो गया 10%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इफ अ सम इंक्रीज बाय 21% आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल, देन द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, हर एक साल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, व्हेन कंपाउंडेड एनुअली मस्ट बी। ठीक है, आपसे पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये जो सवाल है, अगर आप इस सवाल को
इस सवाल को आप कैसे करोगे, देखो मान लो कि मुझे प्रिंसिपल नहीं दे रखा, मैंने क्या मान लिया कि लेट प्रिंसिपल मान लो 100, प्रिंसिपल आपने क्या मान लिया 100% मान लिया। 2 साल का जो है 2 साल का इंटरेस्ट कितना दे रखा है 21% दे रखा है 21%, यानी प्रिंसिपल अगर 100 है यानी 100 का जो है इस पर कितना वो लग रहा है 21% ब्याज लग रहा है 21%। तो ये आपका क्या कितना हो गया 2100 का 21% कितना हो गया 21। ये आपका क्या होगा CI, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 121। ये आपका आ चुका है प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल कितना है 100 हो गया। इस पर जो है 21 का ब्याज लग रहा है 21 का ब्याज लग रहा है, तो ये कितना हो गया अमाउंट हो गया। आपसे क्या पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कितने साल का है, ये आपका 2 साल का, ये 2 साल का है। लेकिन अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आप क्या करोगे 1 साल का आपको वैल्यू चाहिए, 1 साल का वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे 2 साल दे रखा तो आप क्या ले लोगे अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल का रेशियो ले लो 121 अपॉन में कितना आ गया 100 आ गया। तो यहाँ पर 2 साल है इसीलिए आप क्या करोगे अंडर स्क्वायर रूट लोगे। अगर 3 साल रहता तो क्या लेते आप क्यूब रूट, यानी कि 11 अपॉन में 10 ये आ चुका है। यानी ये आपका प्रिंसिपल ये अमाउंट ये आपका 1 साल का वैल्यू आ चुका है 1 साल का। यहाँ से 10 CI कितना लग रहा है 1 लग रहा है, 1 इंटू में 100%, ये कितना आ गया 10% आ गया इसका आंसर 10%। ऑप्शन सी के इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन व्हाट टाइम विल 8000 बिकम्स 12167 एट 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड कैसा किया जा रहा है एनुअली किया जा रहा है। आपसे पूछा गया टाइम, तो टाइम निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि अभी आप टाइम कैसे निकाल सकते हो। तो आप ले लो अमाउंट कितना दे रखा है 12167, ये आपका अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल कितना है 8000 बराबर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ 15% की वैल्यू कितनी होती है 15% की वैल्यू होती है 3/20, यानी ये आपका अमाउंट ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका क्या होगा CI। यहाँ से आप अमाउंट निकालोगे तो अमाउंट क्या था P प्लस में CI, यानी कि आपका यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया 23, आपका कितना आ गया 20। आप इस सवाल को अंदाजा से लगा के कर सकते हो। कैसे देखो ये आपका 20 है, 20 का क्यूब कितना होता है 8000, यानी कि ये आपका किसका क्यूब हो गया 23 का। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि 23 अपॉन में 20 का क्यूब बराबर क्या दे रखा है आपको बराबर दे रखा है 23 अपॉन में 20, यानी टाइम कितना आ गया 3 साल आ गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपको दे रखा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 15,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। हर एक साल आपका रेट लग रहा है 8%। इन 1 ईयर इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। देखो आपको किस में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सेमी एनुअली, यानी कि अर्धवार्षिक निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। देखो अगर आपको जब भी हाफ ईयरली या सेमी एनुअली निकालना हाफ ईयरली निकालना रहेगा CI, तो आप क्या करोगे रेट को आप क्या कर दोगे आधा, टाइम को कितना कर दोगे 2 गुना 2T। यानी देखो आपका रेट यहाँ पर कितना दे रखा 8%, यानी कि 8%, 8/2 यानी कितना आ गया 4%, ये आ चुका है। टाइम कितना दे रखा आपको 1 ईयर, लेकिन हाफ ईयरली की वजह से आपका टाइम कितना हो जाएगा 2T, यानी 2 साल। यानी आप यहाँ पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करोगे वो 4%, टाइम कितना दे रखा है 2 साल। प्रिंसिपल दे रखा सम ऑफ 15,000, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 15,000, ये आ गया कितने साल के लिए 2 साल के लिए, टाइम आपका 2 साल। तो 2 साल है तो आप यहाँ पे 2 इस तरीके से 2 लाइनिंग बना लोगे 2 साल के लिए 2 लाइनिंग। रेट कितना लग रहा है 4% लग रहा है। 15,000 का 4% कितना होगा, तो आप देखो इस परसेंटेज से 00 कट गया, यानी ये आपका कितना आ गया 600 आ गया। फिर ये जो है इस साल भी कितना लगेगा 4%, ये आपका कितना आ गया 600। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि ब्याज के ऊपर भी क्या लगता है ब्याज लगता है, यानी 600 पर भी क्या लगेगा 4%।
पर इस परसेंटेज की वजह से डबल जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 24। यानी कि आपका सी आई कितना हो गया 600 1200 और प्लस में 24, यानी कितना हो गया 1224। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 31,250 फॉर 2 ईयर एट 8% पर एनम। आपसे क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ, ये दे रखा है आपको। देखो आपको क्या दे रखा है, सिंपल इस सवाल में आपको दे रखा है कि भाई 2 साल है ये, देखो 2 साल का सी आई माइनस में एस आई, 2 साल का सी आई माइनस में एस आई का क्या दे रखा है आपको, डिफरेंस दे रखा है 3। ये देखो ये जो आपका सवाल है, इस सवाल को आप इजी तरीके से कैसे कर सकते हो। देखो आपको दे रखा है सम का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल कितना है 31250, ये दे रखा है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई टाइम कितना है 2 साल, 2 ईयर्स है, टाइम है 2 साल। अगर मैं आपसे पूछूंगा 2 साल का सी आई क्या होगा और 2 साल का एस आई क्या होगा सॉरी, तो आपका 8% है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल कितना लगता है सेम लगता है, यानी आप बोलोगे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2 इंटू में 8%, ये आपका कितना आ गया 16%। यहाँ से आप निकालोगे 2 साल का सी आई कैसे निकालते, तो आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपन में 100%, यानी कि x कितना है 8 प्लस में 8 प्लस में 64 अपन में 00, ये आ गया, यानी आपका आ गया 16 पॉइंट आ गया आपका 64.64%, ये आपका सी आई आ गया, ये आपका एस आई आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0.64%। तो आप निकाल लोगे 31205 का 0.64 परसेंटेज, 64 आपका ये आ गया परसेंटेज। देखो इस पॉइंट को हटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 00, इस पॉइंट को हटाओगे तो इस परसेंटेज को हटाओगे तो कितना आ जाएगा 00। काट लो इससे, देखो अगर इसको आप काटोगे 100 से 25 से काट लो, ये आपका 4 बार में ये कितना हो गया, आप बोलोगे कि देखो 300 है, यहाँ पर कितना है 3, यानी आप ऐसे निकाल सकते हो 31250। अगर इसको आप 25 से डिवाइड कर लो, आपको पेपर में ऐसे करना नहीं है, लेकिन 25 में डायरेक्ट कितने बार में डिवाइड हो रहा है, आप बोलोगे सीधा हो रहा है कि अगर आपको 25 से कम 25, यानी सीधा कितने बार में डिवाइड हो रहा है, आप बोलोगे 1250, ठीक है। अब देखो इसको और कट कर लो, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 4, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 25 एकम मतलब कि 50, सीधा आपका कट गया, ये सीधा कट गया यानी 16 चौक, यानी कि सीधा आंसर क्या आ गया 200, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि इफ अ सम ऑफ 2100 इज टू बी पेड बैक इन इक्वल एनुअली इंस्टॉलमेंट, हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%। देखो ये आपका इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा कि पेपर में बहुत जल्दी कैसे कर सकते हैं। देखो आप रेट को देखो ध्यान से, रेट कितना आपका, रेट दे रखा है आपको 10%, 10% की वैल्यू कितना होता है 1/10, यानी कि फर्स्ट ईयर आपका 10 से कितना हो गया 11। अब अगले साल क्या होगा कंपाउंडेड होगा, अगले साल कंपाउंड रहेगा, टाइम दे रखा है आपको 2 साल, यानी आपका स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और इसका कितना हो गया 11 का स्क्वायर 121। सबसे पहले आप क्या करोगे इंस्टॉलमेंट को इक्वल कर लो, इंस्टॉलमेंट को क्या कर लो आप इक्वल, इंस्टॉलमेंट को क्या कर लो आप इक्वल कर लो, बराबर कर लो। देखो ये इंस्टॉलमेंट, ये आपका ये इंस्टॉलमेंट वाला है, इंस्टॉलमेंट लाइन है ये 121 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर 121 करना है तो आप बोल रहे हो 11 से, तो अगर आपने इसको 11 से किया है तो इसको भी क्या करोगे आप 11 से, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 210 आपका क्या आ गया, ये अमाउंट आ गया, ये ठीक है, ये आपका क्या है इंस्टॉलमेंट। तो ये बताओ आपको पैसा कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है आपको 2100, कितने बार में कट रहा है, सीधा कट रहा है 10,
तो आपसे पूछा है ईच इंस्टॉलमेंट को आप क्या, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितना है 121 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा कितना आ गया, ऑप्शन आपका आ गया 1210। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आपका इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें कैसे करोगे आप, सबसे पहले ये लाइनिंग जो है आपकी इंस्टॉलमेंट की लाइनिंग होती है, इस इंस्टॉलमेंट को आप पहले बराबर कर लोगे, ठीक है। जो आपका ये होगा, आप क्या होगा, अमाउंट की लाइनिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 ईयर बी इक्वल टू 45% ऑफ द प्रिंसिपल देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअल इज इक्वल टू, देखो आपको क्या दे रखा है, 9 ईयर में 9 साल में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कितना लग रहा है 45%। आपसे पूछा क्या, आपसे क्या पूछा गया, पर एनम हर एक साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, यानी कि आप सीधा सीधा कट कर दो, यानी एक साल का कितना आ गया 5%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब न्यू लक्ष्य एकेडमिक।